आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आपको बेसब्री से रहता है इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। तो आज की प्रश्नोत्तरी 50 प्रारंभ करने से पूर्व साथियों, देखेंगे आज का प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स कि उम्मीद और मेहनत को लगातार अपनाते रहो, मंजिल झक मार कर आपके पास आएगी। प्यारे साथियों, जीवन में अगर सफल होना चाहते हैं तो आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए, मन वाणी कर्म वचन के साथ साथ। अगर आप अपने लक्ष्य को समर्पित हैं तो निश्चित सफलता आपके पास होगी। और हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना, और 50 प्रश्नों को कम समय में प्रश्नोत्तर शैली में आप रिवाइज करते हैं। तो एक बार इस प्रश्नोत्तरी 50 से अगर आप जुड़ेंगे तो इसके लाभ से भली भांति परिचित हो जाएंगे। तो बिना किसी अतिरिक्त समय के प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या का पहला प्रश्न। साहित्यालोचन किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है, इसका आपको जवाब बताना है। साहित्यालोचन किसके द्वारा लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है, इसका आपको जवाब बताना है। इस प्रश्न का जवाब आपने श्याम सुंदर दास बताया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, ब्रज भाषा में प्रसाद किस उपनाम से कविताएं करते थे, तो जयशंकर प्रसाद जी ब्रज भाषा में कलाधर उपनाम से रचनाएं करते थे। अगला प्रश्न, कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका के रचनाकार कौन है, तो कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका पूरन दास द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया पहला काव्य संग्रह निहार है, जिसकी भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखी थी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखी थी। 1930 ईस्वी इस काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि हलफनामा और पोस्टर कहानी के लेखक कौन है। हलफनामा और पोस्टर कहानी मनोज सोनकर द्वारा लिखी गई कहानी है। 2002 ईस्वी हलफनामा का प्रकाशन वर्ष, वहीं पोस्टर कहानी का प्रकाशन वर्ष 2004 ईस्वी है। अगला प्रश्न है कि कबहू न भड़ुआ रन चढ़े कबहू न बाजी बंग, यह पंक्तियां किसकी हैं, तो जवाब हो जाएगा यह पंक्तियां गंग कवि की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न, जादुई यथार्थवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो जादुई यथार्थवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग फ्रेंच रोह ने किया था। अगला प्रश्न, रसिकानंद काव्यशास्त्री कृति के रचनाकार कौन है, तो रसिकानंद काव्यशास्त्री कृति ग्वाल कवि की रचना है और 1882 ईस्वी इस रचना का रचनाकाल है। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद्र और उनका युग आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है। प्रेमचंद्र और उनका युग आलोचना ग्रंथ का रचनाकार आपको बताना है और इसका जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया यह आलोचनात्मक ग्रंथ है। 1952 ईस्वी इस ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि जहां लक्ष्मी कैद है कहानी के कहानीकार कौन है। जहां लक्ष्मी कैद है यह कहानी राजेंद्र यादव द्वारा लिखी गई कहानी है। 1957 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 11। रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया, तो रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध करने वाले अभिनव गुप्त जी हैं। अगला प्रश्न है कि बोलने वालों की संख्या तथा भौगोलिक व्यापकता की दृष्टि से सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। जवाब हो जाएगा भारोपी परिवार। अगला प्रश्न है कि ईश्वर मर गया यह घोषणा किसने की थी, तो ईश्वर मर गया यह घोषणा की थी नित्सेय महोदय ने। प्रश्न संख्या 14 है कि किस आचार्य ने रस को काव्य की आत्मा घोषित किया, तो रस को काव्य की आत्मा घोषित करने वाले हैं आचार्य विश्वनाथ। अगला प्रश्न है कि आंगन के पार द्वार काव्य कृति के रचनाकार कौन है, तो आंगन के पार द्वार काव्य कृति अज्ञेय द्वारा लिखी गई 1961 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी रचना निबंध संग्रह आलोक पर्व के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1973 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि आलोचना भी रचना है या किसकी रचना है या किसके द्वारा लिखी गई कृति है, यह काशीनाथ सिंह द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न,
रस को व्यंजना व्यापार किसने कहा है? तो रस को व्यंजना व्यापार की संज्ञा देने वाले अभिनव गुप्त जी हैं। प्रश्न संख्या 19 है कि रसीदी टिकट आत्मकथा की लेखिका कौन है? तो रसीदी टिकट आत्मकथा की लेखिका अमृता प्रियतम है। 1979 ईस्वी इस कृति का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि चंपा बुद्धगुप्त जयशंकर प्रसाद के किस कहानी के पात्र हैं? चंपा और बुद्धगुप्त जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए आकाशदीप कहानी के पात्र हैं। अगला प्रश्न है कि कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक कौन है? तो कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया निबंध है। प्रश्न संख्या 22 है कि अलगू चौधरी जुम्मन शेख किस कहानी के पात्र हैं? अलगू चौधरी और जुम्मन शेख पंच परमेश्वर कहानी के पात्र हैं। पंच परमेश्वर कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी है। अगला प्रश्न है कि विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, किसकी धारणा है? विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की धारणा है। अगला प्रश्न है कि उज्ज्वल नीलमणि काव्यशास्त्री ग्रंथ के लेखक कौन है? तो उज्ज्वल नीलमणि काव्यशास्त्री ग्रंथ रूप गोस्वामी द्वारा लिखा गया काव्यशास्त्री ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि विभक्ति विचार नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो विभक्ति विचार नामक पुस्तक की रचना की थी गोविंद नारायण मिश्र जी ने। अगला प्रश्न है कि सदियों का संताप किसकी रचना है? सदियों का संताप ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। प्रश्न संख्या 27 है कि ब्रज भाषा व्याकरण के लेखक कौन हैं? ब्रज भाषा व्याकरण ग्रंथ के लेखक लल्लू लाल हैं। अगला प्रश्न है कि भगवत भक्ति रसायन नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो भगवत भक्ति रसायन नामक ग्रंथ मधुसूदन सरस्वती द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि जमाने में हम आत्मकथा के रचनाकार कौन है? जमाने में हम आत्मकथा निर्मला जैन द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का अतीत इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का अतीत इतिहास ग्रंथ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि पुराना घर नए लोग काव्यकृति के रचनाकार कौन है? तो पुराना घर नए लोग ठाकुर प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई रचना है। 1960 ईस्वी इस कृति का प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की तरफ। अरविंद और सुजाता लक्ष्मी नारायण लाल के किस चर्चित नाटक के पात्र हैं? तो अरविंद और सुजाता लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखे गए मादा कैक्टस के पात्र हैं। अगला प्रश्न है कि आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया है? तो आचार्य वामन के अनुसार काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा गद्य में रचित श्रृंगार रस मंडन के रचयिता कौन है? तो ब्रज भाषा गद्य में रचित श्रृंगार रस मंडन विठल नाथ द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद के बचपन का नाम क्या था? तो जयशंकर प्रसाद के बचपन का नाम झारखंडी था। अगला प्रश्न है कि आत्मनिरीक्षण आत्मकथा के लेखक कौन है? तो आत्मनिरीक्षण आत्मकथा सेठ गोविंद दास द्वारा लिखी गई आत्मकथा है और 1958 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि 8वां सर्ग नाटक के नाटककार कौन है? तो 8वां सर्ग नाटक सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया नाटक है और 1976 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? तो भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि आज और आज से पहले किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो आज और आज से पहले कुंवर नारायण की आलोचनात्मक कृति है। अगला प्रश्न है कि शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा रामचंद्र तिवारी का। अगला प्रश्न है कि कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्यकृति कौन सी है? तो जवाब हो जाएगा हवा में हस्ताक्षर। अगला प्रश्न है कि शंकु के अनुसार भरत मुनि के रस सूत्र में आए संयोग शब्द का अर्थ क्या है? तो जवाब हो जाएगा अनुमान। अगला प्रश्न है कि रस निष्पत्ति में ब्रह्म सहोदर की व्याख्या किसने की है? तो रस निष्पत्ति में ब्रह्म सहोदर की व्याख्या करने वाले भट्ट नायक जी हैं। नाट्य कला मीमांसा के रचनाकार कौन है? तो नाट्य कला मीमांसा सेठ गोविंद दास द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि महाभारत की सांझ एकांकी के एकांकीकार कौन है? तो महाभारत की सांझ एकांकी भारत भूषण अग्रवाल द्वारा लिखी गई एकांकी है।
अगला प्रश्न है कि प्रसाद पंत मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न है कि टूटना कहानी का प्रकाशन काल क्या है? तो टूटना कहानी राजेंद्र यादव द्वारा लिखी गई कहानी है। 1966 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि अज्ञे की रोज कहानी किस अन्य नाम से जानी जाती है? तो अज्ञे द्वारा लिखी गई रोज कहानी गैग्रीन नाम से भी जानी जाती है। पृथ्वी प्रदक्षिणा यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? तो पृथ्वी प्रदक्षिणा यात्रा वृतांत शिव प्रसाद गुप्त द्वारा लिखा गया है। 1914 ईस्वी इस ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि मुंह दिखावनी और प्रेम फुलवारी काव्यकृति के रचनाकार कौन है? तो मुंह दिखावनी और प्रेम फुलवारी काव्यकृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई रचना है। 1874 ईस्वी मुंह दिखावनी का प्रकाशन वर्ष, वहीं प्रेम फुलवारी 1873 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।